नंदीश्वर के पावन चैत्यालयों की, जम्बूदेव के अकृत्रिम चैत्यालयों की, सभी जोरदार जयकारा हाथ उठाकर लगाएंगे। तीन लोग के अकृत्रिम चैत्यालयों की, मेरे परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य चुलिका एक्सप्रेस विश्वनाथ श्री गम्या श्री माता जी की, समस्त आचार्य संघ की। श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे, मनन करेंगे, जैन भूगोल का ज्ञान करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। नारद को लोक में दुखों से ही त्रस्त रहेंगे, ऊर्ध्वलोक की चकाचौंध से भोगों में ही मस्त रहेंगे। मध्यलोक में जन्म लिया है, मध्यलोक में जन्म लिया है, मानुष भव को साथ करेंगे, जैन भूगोल का ज्ञान करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। जम्बूद्वीप की सैर करेंगे, पर्वत नदियां देखेंगे, श्रीमंदिर प्रभु वंदन करके महाविद्य गुण गाएंगे। नंदीश्वर के जिन मंदिर में, नंदीश्वर के जिन मंदिर में मन मंदिर को सजाएंगे, जैन भूगोल का ज्ञान करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। युद्ध जागो भविजन समय आया है, अंते कब निकलेंगे प्राण, शेष बची आयु में ही तो कर ले अब अपना कल्याण। अब न रुकेंगे, अब न थकेंगे, अब न रुकेंगे, अब न थकेंगे, मोक्ष पथ पे चलते रहेंगे, जैन भूगोल का ज्ञान करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अष्ट कर्म को नष्ट कराने आओ सिद्धों के दरबार, सिद्धों के रघुनंदन हो तुम, वेद ज्ञान का करो विचार, सिद्ध स्वरूप ज्ञान लगाकर भक्त नहीं भगवान बनेंगे। आज वाणी श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, जैन भूगोल का ज्ञान करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी। घुमाओ कैमरा जैसे घुमाओ। मुझे परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर विशुद्ध सागर जी महाराज की आपको जानकारी दे दें कि आज आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य में शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम मंदिर जी में आयोजित है। सभी लोग उस कार्यक्रम में भी उपस्थित हों। एक और विशेष बात, हम लोगों को चंडिका माता जी के मुखारविंद से जैन भूते उससे जुड़ गए हैं और जुड़ करके अनोखा ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिविर में उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि दोनों माता जी के लिए शास्त्र भेंट करें और शास्त्र भेंट करने के लिए निर्धारित राशि आज के लिए 500 रुपये रखी जा रही है। जिन महानुभावों को शास्त्र भेंट करना है, दो लोग अपना नाम ले लें बिना किसी बोधी के। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी जैन, अध्यक्ष जैन समाज सलेहा, वो उनकी तरफ से नीचे रख दो प्रतिनिधि अलग श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन पूरे परिवार की ओर से
शास्त्र भेंट किया जा रहा है। अनुमोदना करें हम सब लोग तालियों के साथ। बोलो पिता श्री माता जी की। और दूसरा नाम श्री प्रकाश के सपरिवार शास्त्र भेंट कर रहे हैं महाराज जी को, इनसे अनुमोदना करें तालियों के साथ। और लीजिए हम सब लोग अपनी जगह पर बैठे हाथ जोड़ें। हमारे मंदिर जी में कुछ टेबलें आ रही हैं, मंगाई गई हैं। दान करता हमारे कुछ नाम आए हैं और हाँ, तो जो लोग चाहें कि हमें मंदिर जी में भेंट करना है, टेबल 2800 रुपये इसकी कीमत निर्धारित है। जो आ रही है जल्दी आ जाएंगे। 3-4 लोगों ने भेंट कर दिया है, उसके नाम हम बाद में बोलेंगे। और सभी लोग हाथ जोड़ में माता जी से निवेदन करें कि हे माता जी, हम पूर्ण मनोयोग के साथ आपके सेवन में उपस्थित हैं और ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे, हृदयंगम करेंगे। आपकी आज निवेदन है कि आप आज क्लास लेकर के हम लोगों को ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। इच्छा भी माता जी, इच्छा भी माता जी, इच्छा भी माता जी। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के वैभवाय तुभ्यं नमः त्वरित जाल विनाशनाय, तुभ्यं नमः गुरु विराग शिव प्रदाय, तुभ्यं नमो गुरु विराग शिव प्रदाय। जय बोले सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। रोज सभी लोग मामरू बदाम खाया कीजिए। जयकारा कैसे लगानी है? जय बोले विश्व अन्य श्री 1008 महावीर स्वामी भगवान की। जय बोले जम्बूद्वीप के अप्रतिम चैत्यालयों की, 3 लोक के अप्रतिम चैत्यालयों की, नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन चैत्यालयों की, पंचमेरु के 80 जिन चैत्यालयों की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सरमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमुख शरणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की, द्वादशाम चिन्वाणी माता की। चिल्लेका 105 विष्णुपात्री माता जी की, चिल्लेका 105 गंगाश्री माता जी की। स्टार्टिंग से कल अपन ने इतना समझा था जैन भूगोल का अध्ययन करने से क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट, कर्णयोग किसे कहते हैं। नेक्स्ट, जैन भूगोल का उद्देश्य क्या है। ये 3 लोग का डायग्राम है। फिर नेक्स्ट, लोक का लक्षण, ये कल अपन ने समझ लिया था। 3 प्रकार का लोक होता है, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। नेक्स्ट, लोक का विस्तार। अब अपन ने कल 3 प्रकार का लोक समझा था। कल तक के सब्जेक्ट में किसी को क्वेरी, कोई डिफिकल्टी कल जो पढ़ा था उसमें, क्योंकि एक सब्जेक्ट दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। यदि आगे का समझ में नहीं आएगा तो पीछे का समझने में आगे बहुत दिक्कत आएगी। ऐसा अब लोक का विस्तार,
एलईडी ला एक बार शॉर्ट समरी करके उसकी कल जो आपने कल स्टार्टिंग ही था, कल आप आए थे? अच्छा ठीक। कल यही था कि कर्णालय किसे कहते हैं, 4 गति का डिस्क्रिप्शन है, 6 काल का डिस्क्रिप्शन है और उसमें लोक के विभाग का, लोक और अलोक के विभाग का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद 3 लोक की स्टडी अपन क्यों करते हैं, तो उसमें बताया था कि 3 लोक की स्टडी का उद्देश्य है कि 3 लोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय है उनकी दर्शन करना उसका मोटिव है। फिर और अपन ने समझा था कि 3 लोक है उसकी स्टडी करने से अपने को केवल ज्ञान की महिमा समझ में आती है, सम्यक दर्शन निर्मल बनता है। ये सब रीजन के कारण अपन 3 लोक की स्टडी कर रहे हैं। फिर लोक 3 प्रकार का होता है, तो लोक वाला डायग्राम कर लीजिए। हाँ थोड़ा उसको ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये जो ऊपर का पोर्शन ठीक है, ये ऊपर का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, वो अपने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पोर्शन ऊर्ध्वलोक में कवर होता है, यहाँ से लेके नीचे का पूरा पोर्शन अधोलोक में कवर होता है। और ये जो बीच में 5 दिख रहे हैं, 5 सुमेरु पर्वत जिसे अपन कहते हैं, वो मध्य लोक है। ठीक, और अब अपन आगे समझते हैं, कल अपन इतना ही समझते हैं। ये हो गया ठीक। अब बताया यहाँ पे कि दक्षिण और उत्तर भाग में, यानी आप ये समझ लीजिए भैया, आप एक बार सेट करके बैठ जाइए जिससे पीछे वालों को दिख सके। एक बार आप सेट कर लीजिए, दोनों ही चीज कवर हो। 4 डायरेक्शन समझ लीजिए, जो अपना राइट साइड होता है वो पूर्व दिशा समझ लीजिए, इसका ऑपोजिट पश्चिम, उत्तर ऊपर और नीचे दक्षिण। क्योंकि अपन ये 2D में समझेंगे तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और हर एक ये 4 मेन डायरेक्शन हो गई, और हर एक 2 दिशा के बीच में एक विदिशा कही जाती है। तो 4 दिशा ये और 4 विदिशा, यानी 8, और ऊपर और नीचे इस तरह से कुल कितनी दिशा होती है, 10 दिशा होती है। तो ये सारे वर्ड्स का बीच बीच में यूज होगा। अब वहाँ पे ऐसा कोई बैठ जाए, बिल्कुल कोई कितना भी ना करे, ये जितने भी लोग लेट जा रहे हैं सबसे 101 रुपये मंदिर के बुलक में डालेंगे, या तो आइए मत और आओ तो 101 रुपये डालेंगे। आप लिखते जाओ, जो लेटा है वो वाली आंटी लेट आई थी, हमको याद है, ये 2 लोग लेट आए और एक छोटा बच्चा लेट आया, सबके 101 रुपये लिख दीजिए। ठीक, तो आपको समझ में आ गया 4 10 दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 विदिशा और ऊपर और नीचे, इस तरह से 10 डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पे लोक किस तरह से फैला हुआ है वो बताया है। तो दक्षिण और उत्तर भाग में लोक का आयन जगत श्रेणी अर्थात 7 राज्यों में। और भैया लोक वाला डायरेक्शन, लोक हाँ देखो ये यहाँ पे होगा, जैसे पूर्व, पश्चिम, ये आपका उत्तर, दक्षिण, और ये सबके बीच में एक डायरेक्शन होती है। ये थोड़ा सही से ड्रॉ किया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरह से 8 और ऊपर और नीचे 10। तो ये अपना लोग है, तो जो जिस साइड हम बैठे हैं वो पूर्व दिशा हो जाएगी आप लोगों की साइड से, राइट डायरेक्शन। ये पूर्व, उस साइड पश्चिम, और ये उत्तर, और उस साइड दक्षिण का आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या बोला, उत्तर और दक्षिण दिशा में कितना फैला हुआ है, 7 राज्य। अब ये राजू यानी किसी का नाम राजू है, वो राजू नहीं, राजू यानी ये यूनिट है। जैसे अपन किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, माइल, ये जो वर्ड्स यूज करते हैं डिस्टेंस नापने के लिए, किलोमीटर, मीटर, माइल, ठीक, वैसे ये राजू अपने शास्त्रीय भाषा का एक यूनिट है, और राजू सबसे बड़ा होता है। राजू यानी किसी का नाम नहीं समझना है,
तो राजू क्या होता है अपन बाद में समझेंगे। तो कितना बड़ा है, दक्षिण और उत्तर दिशा में कितना है, 7 राजू। यानी ये जो पूरा है वो कितना हो जाएगा, 7 राजू। अब ये 3D में डायग्राम बना हुआ है, ठीक। 3D में यानी कैसे समझना, जैसे ये हॉल है, ठीक है। तो आप बाहर से देखोगे तो आपको 2 दिशा दिखेगी, पूर्व और पश्चिम, ठीक। और आप ये अंदर कितना गहरा है वो उसकी क्या हो जाएगी, गहराई समझ बोलो या मोटाई बोलो। कोई भी बाहर से कितना दिखता है, लंबाई, यानी आपकी हाइट दिखेगी और विड्थ दिखेगी। जैसे सपोज ये जीवाणु है, तो आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये दिख रहा है विड्थ और इसकी लंबाई दिखती है, पर ये इतनी मोटी भी तो है, ये उसकी क्या हो गई, गहराई। तो वैसे ये 3 लोग हैं। ये 3 लोग नॉर्मली आप जो डायग्राम देखते हो कितना होता है, थोड़ा पास में, हाँ डायग्राम देखते हो आपको ये वाला पोर्शन दिखता है। जैसे मंदिर में भी सिंबल बना है तो आगे वाला दिखता है, तो आगे वाला जो दिख रहा है वो आपका क्या होगा, सिर्फ विड्थ आएगी उसकी और लंबाई आएगी, हाइट। ये पीछे का ये जो गहराई होती है वो अपने को नहीं दिखती, ठीक है। तो इसलिए पीछे 3D में बनाने का ट्राई किया है। ये पीछे उसकी क्या पोजीशन होती है 3 लोग में, ये पीछे का, जैसे ये हॉल है तो हॉल की बाहर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, अंदर की गहराई नहीं दिखेगी। और अंदर भी इतना गहरा होता है ना, वैसे ये जो लोग है वो क्या है, बाहर से तो ऐसा है, सबने देखा है सिंबल, पर अंदर कितना गहरा है वो 7 राजू गहरा है। नेक्स्ट इसका प्रीवियस, ठीक। दक्षिण उत्तर भाग में लोक का आयन जगत श्रेणी अर्थात 7 राजू। जगत श्रेणी शास्त्रीय वर्ड है, आप 7 राजू याद कर लीजिए। पूर्व पश्चिम भाग में भूमि और मुख का व्यास, एक बार फिर से डायग्राम लीजिए। डायग्राम 3 लोग का डायग्राम। अब आपको एक चीज याद हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 राजू। अब नीचे कितना बड़ा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7 राजू है। नीचे कितना है, 7 राजू। ये पीछे तो 7 राजू है सभी जगह, चाहे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, सभी जगह पीछे गहराई कितनी है, सेम। अधोलोक के नीचे की गहराई कितनी है, 7। और धीरे धीरे करते 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 यहाँ जब मध्यलोक पर पहुँचोगे तो मध्यलोक की जो विड्थ है, विड्थ वो सिर्फ 1 राजू। ये कितना है, सिर्फ 1 राजू। यानी पूरा मध्यलोक की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 1 राजू। विड्थ बोलो चौड़ाई बोलो एक ही बात, तो ये 1 राजू। फिर धीरे धीरे जब अपन ऊर्ध्वलोक में जाएंगे तो 1 राजू बढ़ता 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 यहाँ पे पहुँचेंगे, तो ये जो पोर्शन है तो ये पूरा ये 5 राजू का है। कितना, 5 राजू। तो नीचे 7, सेंटर में 1 मध्यलोक में, और ऊपर जाते जाते कितना, 5 राजू, 5 राजू, ये 5 राजू। और फिर धीरे धीरे करते करते टॉप पर अपन पहुंचेंगे, फिर 1 राजू। कितना हो जाएगा, 1 राजू। तो याद हो जाएगा टोटल ये 7 नीचे, 7, 1, फिर 5 और फिर 1। ये बोला जाएगा कि जो ब्रह्म स्वर्ग है, ये स्वर्ग का है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक यानी स्वर्ग, 16 स्वर्ग, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और 9 ग्रेव्य सिद्ध शिला। ये सब कुछ कहाँ पे आएगा, ऊर्ध्वलोक। अपन ऊर्ध्वलोक अपन स्टडी करेंगे। पर जहाँ पे ब्रह्म स्वर्ग आता है, 5वां स्वर्ग, वहाँ पे कितनी विड्थ हो जाती है, ऊर्ध्वलोक की 5 राजू, ठीक है। 1 बाय 1 सब आता जाएगा। अब टोटल कितनी होती है सबको पता है, 3 लोग की टोटल। अपन ने तो 7 नीचे पूरा आकार देखा, नीचे 7, फिर 1, फिर 5, फिर 1, लेकिन टोटल हाइट कितनी है, यहाँ से जो टोटल अपनी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है। 12 पन्ना में एक लाइन बोलते हैं, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संधान, तामे जी
बनेगी लोक की, है ना, कि यहाँ पे एक राजू ऊपर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 राजू जो ब्रह्म स्वर्ग के बोल, ठीक है। यहाँ कमर का पोर्शन है वहां पर कैसे, और नीचे 7 राजू। तो ये लोक यानी लोक पुरुष से जो लोक पुरुष वर्ड याद किया, यानी पुरुष जैसे अपने दोनों पैरों को फैला करके दोनों हाथ कमर पे रख के जो खड़ा रहेगा, जो उसकी आकृति बनेगी, पिक्चर बनेगा, वो क्या हो जाएगा, लोक का सिंबल बनेगा। और संठान यानी खड़े रहना, ताम में जीव अनादि थे, उसमें लोक में जीव अनादि काल से क्या है, बने हुए हैं। बल मत है बिना ज्ञान, और ज्ञान के बिना क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। गेटिंग? तो पूरी हाइट कितनी हो गई, सभी लोग बोलेंगे तो याद हो जाएगा। टोटल हाइट 14, ये विड्थ कितनी है, ये कितनी, ये कितनी, ये कितनी। अब नीचे का समझते हैं कि ऊर्ध्वलोक की हाइट अकेले कितनी है। टोटल तो 14 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 7 राजू, कितनी, अब कितने बचे, टोटल 14 है, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी, तो अधोलोक 7 राजू में, ऊर्ध्वलोक 7 राजू में। समझ में आया? अधोलोक कितने में, 7, ऊर्ध्वलोक कितने में, 7। अब क्वेश्चन है कि मध्यलोक कहाँ गया, अधोलोक 7 में, ऊर्ध्वलोक 7 में, ठीक। तो मध्यलोक बहुत छोटा है। मध्यलोक की जो ये विड्थ है, जो आपको ये मध्यलोक की जो विड्थ है वो सिर्फ 1,40,000 योजन है। कितनी है, 1,40,000 योजन। तो जहाँ पे राजू बहुत बड़ा एकम है, राजू बहुत बड़ा यूनिट है, और राजू के सामने योजन कुछ भी नहीं है। समझ में आया? राजू बहुत बड़ा यूनिट है। आप लोग डोंट डिस्कस कीजिए, जो पूछना है वो लास्ट में हमसे पूछेंगे। राजू बहुत बड़ा यूनिट है और उसके सामने योजन बहुत कम कहलाता है। तो जो ऊर्ध्वलोक की मोटे तौर पे अपन ऐसा कह सकते हैं कि 7 राजू है, पर एग्जैक्ट बोले तो 1,40,000 योजन कम 7 राजू ऊर्ध्वलोक की हाइट, मध्यलोक की 1,40,000 योजन, और अधोलोक की 7 राजू। अधोलोक की कितनी हो जाएगी, 7 राजू, मध्यलोक की 1,40,000 योजन, और ऊर्ध्वलोक की ऐसा बोलेंगे 1,40,000 योजन कम 7 राजू, यानी 7 राजू में 1,40,000 योजन जो मध्यलोक का है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वलोक की। गेटिंग? समझ में आ गया? कोई क्वेरी, कोई किसी को कोई डिफिकल्टी, यस और नो? नो। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा है पूर्व पश्चिम भूमि और मुख का व्यास नीचे कितना था, 7, बीच में कितना था, 1, फिर 5 और फिर 1, ठीक। लोक की मोटाई सर्वत्र 7 राजू, मोटाई यानी गहराई सभी जगह कितनी है, चाहे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, सब जगह 7 राजू। लोक का विस्तार क्रम से नीचे 7, मध्य में 1, ब्रह्म स्वर्ग में 5 और अंत में 1 राजू। ये तीनों पन्नति ग्रंथ में बताया होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब आकार कैसा है, लोक का शेप अपन ने एक तो देखा कि पुरुषाकार है, दूसरा पता अधोलोक अर्धमृदंग, ढोल टाइप का होता है, ढोल नहीं है जैसे आपने ढोल देखा है ना, ढोल नहीं पर एक मृदंग आता था, एक इंस्ट्रूमेंट। आगे पर 3 देखो, आप सिर्फ ऊपर के पोर्शन को कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ नीचे का पोर्शन देखिए। अधोलोक यहाँ से यहाँ, पहले तो ऊर्ध्वलोक का देख लीजिए, यहाँ से लेके ऊर्ध्वलोक का, तो डोल होता है ना, बीच में गोल होता है। यहाँ से कैसा शेप होता है डोल का, गोल टाइप का होता है, जैसे डोल है ना, देखो बीच में थोड़ा गोल है ना, पर ये कैसा थोड़ा इस टाइप का है, तो इसको मृदंग बोलते हैं। ऊपर नीचे सेम होता है और बीच में थोड़ा फैला हुआ होता है, तो ये मृदंग है। तो ऊर्ध्वलोक का आकार मृदंग के समान है, और जो अधोलोक का आकार है वो अर्ध मृदंग के समान है। आप देखिए आधा ही मृदंग है, यहाँ से लेके आधा मृदंग, जैसे
ऊर्ध्वलोक में था यहाँ से लेके टॉप तक, है ना, यहाँ से लेके टॉप तक इतना ही आपको अधोलोक दिखेगा, यहाँ से लेके आएगा। यानी ऊर्ध्व मदन के समान और अधोलोक अर्ध मदन के समान। ये आचार्य महाराजों की कहने की टेक्निक थी कि लोगों को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से बोला। एक बोला उन्होंने पुरुषाकार है, दूसरा कैसा बोल दिया मृदन के समान और अर्ध मृदन के समान। जी नेक्स्ट, ये सब याद करते जाना, ठीक, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। अब मध्य लोक की ऊंचाई हमने बता दी 1,40,000 योजन। आप लोग लिखने में हड़बड़ी मत कीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है, जब लिखा हुआ आ जाए तब कॉपी कर लो। मध्य लोक की ऊंचाई कितनी है 1,40,000 योजन। ऊर्ध्व लोक की ऊंचाई कितनी है 1,40,000 योजन का 700। और संपूर्ण लोक की ऊंचाई कितनी है 14,00,000। ठीक है, कौन से ग्रंथ में लिखा है वो पूरी डिटेल लिखी है। नेक्स्ट, अब अपन नरक जो अधोलोक है उसको समझने का ट्राई करते हैं। आप वहां पे चले जाओ डायरेक्ट, ठीक, नरक अधोलोक को जरूर पढ़ें। अब अधोलोक को समझने का ट्राई करते हैं। किसी को नींद तो नहीं आ रही, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है अपना अधोलोक, वो कितना है अब 7 राज्यों में भी जितने पार्टीशन है वो क्या है नरक और निगोद। अब वो नरक और निगोद एग्जैक्ट कहाँ पे है वो समझते हैं। तो ये पहला सबसे पहला नरक, 7 नरक के नाम किसको याद है, जिसको तत्वार्थ सूत्र याद है। हाँ शिल्पी बाजी बोलिए फटाफट। ठीक, वेरी गुड। ये रत्न प्रभा, ये रत्न प्रभा है, ये सर्त्रा, ये बालुका, ये पंख, ये ध्रुव, तम और महातम, ये 7 क्या है नरक। अपन ने अभी तक बोला ना 7 नरक होते हैं, ये 7 नरक होते हैं। और उसके नीचे क्या होता है निगोद होता है। तो 7 नरक और निगोद। अब हर एक नरक कितना बड़ा है, राइट, पूरा टोटल 7 राजू, उसमें से सबसे पहला रत्न प्रभा और शंकर प्रभा, ठीक, ये 2 नरक है वो एक राज्य में आ जाएंगे। एक राज्य में क्या आ जाएंगे, पहले 2 नरक, फिर तीसरा नरक सिंगल एक राज्य में, चौथा एक राज्य में, 5वां एक राज्य में, छठा एक राज्य में और 7वां एक राज्य में। यानी टोटल 6 राज्यों में अपने 7 नरक आएंगे। गेटिंग, पहला रत्न प्रभा और सर्वना दोनों मिलकर एक राज्य में, और बाकी के जितने नरक है वो एक एक राज्य में। तो 7 नरक 6 राज्यों में हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? पृथ्वी और नरक एक ही चीज है क्या? यानी जैसे ये अपना हॉल है और ये पृथ्वी है, वैसी बात है। नरक बोल दिया रत्न प्रभा और उसकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई। ये उसके रूढ़ी नाम है। जैसे किसी का नाम आपका अरुण अंकल नाम है और आपका जैसे पेट नेम होता है ना, चला जैसे अपने महाराज जी को पहले धन्नू भैया नाम था और उनका सही नाम क्या था धन्य कुमार जी, है ना। जो धन्नू क्या हो गया वो धम्मा जैसी बात हो गई, है ना। पेट नेम जैसे समझ लो वो रूढ़ी नाम चलते आ रहे हैं और फिर ये नाम अपडेट हुए रत्न प्रभा सर्वना प्रभा ऐसे। तो ये अपने क्या हो गए 7 नरक। और 7 नरक में पहले 2 नरक एक राज्य में, फिर एक राज्य, यानी 7 नरक कितने राज्यों में आएंगे आंटी लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक। अब एक राज्य और बच गया, टोटल कितने राज्य हैं 7 राज्य। तो एक राज्य में क्या आएगा निगोद। तो 7 राज्य कैसे डिवाइड हुए, गेटिंग, रत्न प्रभा सर्वना प्रभा एक राज्य में, यहाँ देख रहे हो ये एक राज्य, फिर एक राज्य में दूसरा, ये तीसरा एक राज्य यहाँ लिखा हुआ है, एक राज्य, एक राज्य, एक राज्य, एक राज्य, एक राज्य, एक राज्य। तो नीचे की पोजीशन ऐसे, देखो दम्मा और वंशा किसमें है एक राज्य, मेघा एक राज्य में, अंजना एक राज्य में, एक आप जो बोले वो वाले ना, अरिष्टा एक राज्य में, मध्वी एक राज्य में, माधवी एक राज्य में, कलकर भूमि एक राज्य में, टोटल 7 राज्य। हम पहले आपको
देखने नहीं, पहले समझा देते हैं, फिर लिखा हुआ दिखाते हैं। समझने से डायग्राम से माइंड में क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे क्या है। नेक्स्ट, अब भवन लोक का विस्तार। चित्रा पृथ्वी के नीचे खर व पंख बांधे, चित्रा पृथ्वी के ऊपर मेरू की चोटी तक 99,000 योजन तक। ठीक, हम बता रहे डायग्राम में, अब चाहिए डायग्राम। भवन लोग जो अपन बोलते हैं ना, भवनवासी देव है ना, व्यंतरवासी देव, तो वो कहाँ रहते हैं? 4 प्रकार के देव होते हैं। देव कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। 4 प्रकार के देव होते हैं। ये जो तारा, सूर्य, चंद्र, ये सब कौन से देव हैं? ज्योतिषी देव है ना, ये सब कौन से? ज्योतिषी देव है। भवनवासी और व्यंतरवासी देव है, वो कहाँ पे रहते हैं? उसको भवन लोग बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? चित्रा पृथ्वी। इसको ये जो सेंटर में आपको जो ये 5 सुमेर है और जो उसकी ये लाइन है, ठीक है, उसके नीचे तीन लाइन दिख रही है। इसको थोड़ा और जूम करो, ये 3 लाइन दिख रही है। ये पहली लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। तो जो पहली पृथ्वी है अपनी रत्न प्रभा, पहली कौन सी पृथ्वी? रत्न प्रभा। उसके 3 पोर्शन है। जैसे अपनी ये बिल्डिंग, जैसे मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर है तो उसके 3 फ्लोर होते हैं ना, वैसे आप समझ लीजिए ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, वो कितने फ्लोर की है? 3 फ्लोर। अब जो पहला फ्लोर है उसमें 16 जैसे अपन कैसे कह सकते हैं, पहले फ्लोर में 16 फ्लैट है, समझ लीजिए एक बिल्डिंग, उसमें 16 फ्लैट। तो पहले फ्लोर में जो खर बाग है उसमें 16 पार्ट है। कितने पार्ट है? 16 पार्ट। समझ में आ रहा है? ये पहली खर बाग है, पंख बाग और अप बाग, 3 बाग है रत्न प्रभा पृथ्वी। आगे आएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। खर बाग, फर्स्ट खर बाग, दूसरा पंख बाग और तीसरा अप बाग। ठीक, तो खर बाग के कितने पार्ट? 16 पार्ट। कितने पार्ट? 16 पार्ट। समझते जाओ, हार्ड नहीं। 16 पार्ट है और हर एक पार्ट है वो 1000 योजन का है। कितने योजन का है? 1000 योजन का। तो 16 पार्ट कितने योजन की हो जाएंगे? 16,000 योजन। तो जो खर बाग है वो कितना मोटा है? 16,000 योजन। समझ में आ रहा है? रत्न प्रभा पृथ्वी के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन से? खर, पंख और अप। खर बाग कितना बड़ा? 16 पार्ट है उसमें और हर एक पार्ट कितना है? 1000 योजन का। तो फिर 16 भाग कितने हो जाएंगे? 16,000। तो पहली खर बाग है वो कितना मोटा हो जाएगा? 16,000 योजन का। तो जो 16,000 योजन है उसमें से जो सबसे पहला है उसका नाम है चित्रा पृथ्वी। क्या नाम है? चित्रा पृथ्वी। ऐसे मन में डायग्राम बनाने चाहिए। ये खर बाग, उसके 16 पार्ट, क्योंकि यहाँ तो 16 बना नहीं सकते, ठीक है। ये भी ड्रॉ किया हुआ है, कहीं इसका प्रिंट किया हुआ है, ड्रॉ करके उसको लगाया हुआ है। ये ड्रॉ करके उसमें कलर करके बिल्कुल सही से बनाने का ट्राई किया है। तो खर बाग के 16 पार्ट, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम क्या है? चित्रा पृथ्वी। तो अब भवन लोक का विस्तार समझ में आएगा। बोलिए। अब क्या लिखा? चित्रा पृथ्वी समझ में आ गई, उसकी पोजीशन कहाँ पे? हम सीधा सीधा बोल देते तो आप सोचोगे चित्रा पृथ्वी कहाँ से है। तो चित्रा पृथ्वी के नीचे खर व पंख भाग में, यानी चित्रा पृथ्वी फर्स्ट, उसके नीचे पूरा खर का पोर्शन, बाकी के 15 और नीचे कौन सा है? पंख भाग। खर व पंख भाग और चित्रा पृथ्वी के ऊपर, चित्रा पृथ्वी कहाँ पर? बिल्कुल टॉप पर, यानी मध्य लोक के जस्ट नीचे। और उसके ऊपर मेरू पर्वत, मध्य लोक के ऊपर क्या थे? मेरू पर्वत है। उसकी चोटी तक 99,000 योजन तक क्या है? भवन लोक का विस्तार। फिर से हम फिर से समझा दें। ये आपकी खर बाग फर्स्ट, ये खर पहली लाइन, ये पंख और ये अप। तो ये जो खर बाग है उसमें 16
चित्रा पृथ्वी का पूरे, खर भाग पूरा, पंख भाग पूरा और चित्रा पृथ्वी के ऊपर का जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत की जो 5 चोटी दिख रही है, चोटी यानी टॉप, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 99,000 का, यानी मेरू पर्वत है वो टोटल 1,40,000 योजन का है। जितना मध्य लोक है उतना ही क्या है मेरू पर्वत, अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि जितना मेरू पर्वत ऊंचा है उतने ही मध्य लोक की क्या है ऊंचाई है, चौड़ाई नहीं ऊंचाई। मेरू पर्वत कितना ऊंचा 1,40,000, तो उसमें से 99,000 वो ऊपर है और 1,000 योजन उसकी चित्रा पृथ्वी की, उसकी जो जड़ होती है वो चित्रा पृथ्वी के अंदर है। यानी जैसे कोई भी पर्वत होता है उसकी जड़ भी तो होती है, तो वो बाहर कितना है ये 99,000 योजन, और जो 1000 योजन है वो चित्रा पृथ्वी के नीचे है, यानी जड़ कितनी है उसकी मेरू पर्वत की 1000 योजन की, और वो कहाँ पे चित्रा पृथ्वी में, और 99,000 अपने को कहाँ दिख रहा है ऊपर दिख रहा है, और टोटल कितना था 1,40,000 योजन। तो आपका 1,00,000 तो हो गया, 99,000 ऊपर 1000 नीचे, अब 40 का क्या फंडा है, ठीक, तो 40 योजन की चूलिका है, क्या है चूलिका, यानी चूलिका यहाँ बिल्कुल टॉप पर, जहाँ पे 1,00,000 योजन के सामने 40 योजन कुछ भी नहीं है, कहाँ 1,00,000 योजन और कहाँ 40 योजन। इसलिए कभी कभी लोग क्या बोलते थे, और शास्त्र में भी लिखा है 1,00,000 योजन का क्या है सुमेरु पर्वत है, और एग्जैक्ट देखा जाए तो 1,40,000 योजन। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो भंवरवासी देव कहाँ रहते हैं, खर भाग में, पंख भाग में, और मेरू पर्वत की जो चोटी है, यानी टोटल इतने पोर्शन में कौन कौन से देव रहते हैं, भंवरवासी और व्यंतरवासी देव रहते हैं। अब एग्जैक्ट जैसे किसी के पास अच्छी प्रॉपर्टी है तो क्या करता है व्यक्ति, ये हमारा सलेहा में क्या है मूल घर है, और अच्छी प्रॉपर्टी है तो सतना में अथवा कहीं खेत है अपना पुराना तो वहाँ पे फार्म हाउस बनाता है कि नहीं, वैसे ही भंवरवासी और व्यंतरवासी देवों का है, उनकी मूल जगह तो खर और पंख भाग में ही है। कहाँ पे है, खर और पंख भाग में ही उनकी मूल जगह है, लेकिन भंवरवासी और व्यंतरवासी लोग देवों के कहीं कहीं उनके जो भवन है वो मध्य लोक में भी है, इसलिए ऐसा कह दिया गया मध्य लोक यानी सुमेरु पर्वत, ठीक है, मध्य लोक में भी है, यानी ये मध्य लोक है, उसमें भंवरवासी और व्यंतरवासी देव होते हैं। तो जैसे कई लोग नहीं बोलते माता जी भूत होता है कि नहीं होता है, छोटे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो होता है कि नहीं होता बताओ, क्यों? व्यंतर यानी क्या, व्यंतर देवों के 10 प्रकार है, वो बड़ा डीप सब्जेक्ट है, उसमें एक प्रकार में भूत नाम भी आता है, क्या आता है, व्यंतर देवों के 10 प्रकार है, उसमें से एक प्रकार क्या है भूत। तो जब व्यंतर देव कहाँ रहते हैं, नीचे तो रहते हैं खर और पंख भाग में, मध्य लोक में भी रहते हैं, तो फिर यहाँ रहते हैं कि नहीं, अपन कहाँ रह रहे हैं, तो जब वो भी तो रह रहे हैं यहाँ पे, वो भी रह रहे हैं, पर देव है इसलिए विजिबल नहीं होते, ठीक है। तो कोई देव खराब नहीं होते, सभी लोग वो अपना पुराना कार्मिक अकाउंट उनके साथ खराब हो तो ही परेशान करते हैं, बाकी वो अपने को परेशान नहीं करते। तो भंवरवासी और व्यंतरवासी देव कहाँ कहाँ रहते हैं, खर भाग, पंख भाग और मध्य लोक में, ठीक। नेक्स्ट अधोलोक में, वो तो नीचे है ना, आप समझ लिया, जैसे ये था यहाँ आप समझिए, ये मध्य लोक की वो लाइन है, इसके ऊपर 99,000 योजन तक क्या है सुमेरु पर्वत, ठीक, और मध्य लोक के नीचे सबसे पहले खर भाग, फिर पंख भाग और उसके बाद अपबाहुल भाग। तो ये पहले नरक की 3 पार्टीशन हो गए, पहले नरक के मेन 3 पार्टीशन क्या हो गए, खर, पंख और अपबाहुल। अपबाहुल भाग में नारकी जीव रहते हैं, कौन रहते हैं, पूरा नरक है रत्न प्रभा, लेकिन नारकी जीव पहले 2 पार्टीशन में नहीं रहते, वहां पे कौन रहते हैं, देव रहते हैं, भंवरवासी और व्यंतरवासी, और अपबाहुल भाग में पहले नरक में जाने वाले नारकी जीव अपबाहुल भाग में रहेंगे, तीसरे भाग में, ठीक है। और ये जो पहला भाग था खर भाग, उसके 16 पार्ट
पार्ट है, ठीक। उसमें से फर्स्ट पार्ट है, उसका नाम है चित्रा पृथ्वी। तो जो चित्रा पृथ्वी है उसमें 1000 योजन तक मेरू पर्वत की क्या है, जड़ है, और ऊपर कितना है 99,040 योजन, 40 की चूली का हो गया, ठीक। समझ में आ गया सबको? इस साइड सबको समझ में आ गया? टफ तो नहीं लग रहा है? कोशिश आंटी लोग नहीं है, टफ इजी है। अब आगे, अब इसकी चौड़ाई, ठीक है ना, भवन लोक का विस्तार, अब उसकी चौड़ाई कितनी है, कितनी मध्य लोक की चौड़ाई कितनी बताई थी, एक राजू थी ना चौड़ाई मध्य लोक की, सेंट्रल लाइन, तो मध्य लोक की चौड़ाई कितनी, एक राजू। और इस प्रकार व्यंतर लोक को भी जानना चाहिए, यानी मैंने बता दिया ना, भवनवासी और व्यंतरवासी देव यहाँ रहते, उनके फार्म हाउस जैसा समझ लो मध्य लोक है। कभी कभी मध्य लोक की भी विजिट वो करते रहते हैं, अपने मंदिरों में भी भगवान की पूजा करने के लिए सभी प्रकार के देव आते रहते हैं। इसलिए मंदिर में एंट्री करते समय अपन क्या बोलते हैं, निश्चय निश्चय निश्चय, क्योंकि देव लोग क्या होते हैं, जहाँ पे जिनेन्द्र भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि उनकी एंट्री है ना मध्य लोक में, उनको अलाउ है, तो वो लोग मध्य लोक में भी आते, तो मध्य लोक में मन हो गया उनका कि अपन भगवान की पूजा आराधना करें, दर्शन करें, तो अपने सलयार के मंदिर में आ गए, और कोई व्यक्ति है निश्चय निश्चय बोले बिना चल बना, और वहाँ पे देव बैठा हुआ है, आपको तो देखेगा नहीं, और आपका पैर लग गया, और वो देव थोड़ा पैसा उसने चल रहा है, तो उसको क्या आएगा, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, हाँ, वो लैंग्वेज वो समझ जाते हैं कि अपने लिए अपन भी वहाँ पे दर्शन करने आए, आप हमको क्या दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए, स्थान दे दीजिए। समझ में आया? नेक्स्ट, ठीक, देखो याद है रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग, बोला ना अपने 3 भाग, पहला खर भाग, दूसरा पंख भाग, और तीसरा अपगौल भाग। पहला कितना है 16,000 योजन, 16 पार्ट थे ना अपना खर भाग के, तो कितने 1,000 का एक पार्ट, तो 16,000 योजन मोटा है। उसमें 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतरवासी, 9 प्रकार के कितने देव, भवनवासी देव सारे खर भाग में, और व्यंतरवासी देव 7 प्रकार के व्यंतरवासी देव कहाँ पे रहते हैं, खर भाग में। पंख भाग 84,000 योजन का है, और इसमें बाकी के असुर कुमार यानी भवनवासी और व्यंतरवासी 10 भेद होते हैं, तो उसमें से 9 प्रकार के कहाँ पे रहते हैं, भवनवासी खर भाग में, और 7 प्रकार के व्यंतर कहाँ रहते हैं, खर भाग में। अब बाकी के जो बच गए वो कहाँ रहते हैं, पंख भाग में। और अपगौल भाग के वो कितना बड़ा है, 80,000 योजन, उसमें पहला नरक है, वहाँ पे नारकी रहते हैं। और इस प्रकार की इस पृथ्वी की मोटाई टोटल कितनी हो जाएगी, 1,80,000 योजन। समझ में आया कैसे 1,80,000 योजन हुई, 16,000 और 84,000 कितने हो जाएंगे, 84 और 16 कितने हो जाएंगे, 1,00,000, ठीक है। और 80,000 किसकी है, अपगौल की, तो टोटल कितनी हो जाएगी रत्न प्रभा, 1,80,000 योजन में क्या है, रत्न प्रभा, और टोटल रत्न प्रभा और सर्व प्रभा दोनों मिलकर एक राजू में। बाकी का जो एरिया होता है वो क्या होता है, खाली होता है, अंतराल आकाश होता है, वहां पे कुछ भी बना नहीं है। इतना समझ में आ गया, पहली पृथ्वी का वर्णन यहाँ फिनिश हुआ। कोई बता पाएगा बिना देखे रत्न प्रभा के बारे में? हम अकेले बोलते जाओगे ना तो संजय अंकल को नींद आ जाएगी। रत्न प्रभा और सर्व प्रभा के बीच में सभी जगह आप डायग्राम देखना, सभी जगह बीच में खाली जगह है, ठीक है ना। जितना आपकी मोटाई इतनी हो गई, क्योंकि राजू को अपन बोल नहीं सकते, अपन आगे देखेंगे राजू कितना बड़ा होता है, उसको खाली गैस कर सकते हैं कि इतना बड़ा है। जैसे किलोमीटर को तो बोल सकते हैं ना कि 1000 मीटर है ना, गिन सकते हैं, राजू को नहीं गिन सकते, राजू बहुत बड़ा है, वो आगे आएगा। और इतना बड़ा है, उसमें से पहला नरक से इतने पोर्शन में, बाकी जगह क्या होगी, खाली रहेगी। हाँ, पहले बताएगा कौन, क्या नाम है, सुमत अंकल के सर। हाँ बता, ट्राई करो, सबको याद हो जाएगा।
उसमें कितने भाग होते हैं। ट्राई करो, डरो मत, सब अपने ही सलाह के हैं। अच्छा चलो आप डर रहे हो, और कौन बताएगा? विधि बताओ। देखो सुनना चाहिए, सुनने से याद होगा। ठीक है ना, जोर से बोलो। माइक कब तक बोलो? हाँ यहाँ आ जाओ फटाफट। जल्दी आ वहाँ पे ये ठीक विषय रत्न मतलब 7 भूमियाँ होती हैं नरक की, जिसमें से रत्न प्रभा और शर्करा एक योजन में है। तो रत्न एक योजन, एक राज्य योजन एक भी नहीं है। योजन एक राज्य में है, जिसमें से पहला नरक है रत्न प्रभा। तो रत्न प्रभा की 3 भूमियाँ होती हैं। पहली होती खर, पंख और अभगवल। तो खर भाग के 16 पार्ट होते हैं, जो 1000 योजन का एक पार्ट है। तो 16,000 योजन के 16 पार्ट। तो सबसे पहले उसकी भूमि होती है चित्रा। चित्रा भूमि में भवनवासी वेंतर देवी रहती, मतलब मध्य लोक से भवनवासी पूरे में रहते, घर में पूरे घर में, पंख में और अभगवल में वो नार किया जाता है पहले नरक। ठीक, वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? तो भवनवासी और व्यंतरवासी देवों का सबको समझ में आ गया? सुमन अंकल हाँ बस हम इसीलिए तो उनको पूछा हमने। आप इधर आ जाओ तो आपका मन लगेगा। ठीक 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 ठीक, आप ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। हम एक एक चीज 3-4 बार बोल रहे हैं ना। ठीक, आपको नहीं आ रहा है समझ में? फिर फर्स्ट नरक की बात हो गई, और अपन ने उसमें भवनवासी देव और व्यंतरवासी देव मध्य लोक में भी रहते हैं और खर और पंख भाग में भी रहते हैं। अब बात है ज्योतिषी देव कहाँ पे रहते हैं। ठीक, तो ज्योतिषी देव यानी जो सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र, ये जो अपन बोलते हैं, वो सब किस में इंक्लूड होते हैं सुमन अंकल? ज्योतिषी। अपन बोलते हैं ना ज्योतिषी, कुंडली दिखाओ, ज्योतिषी, नक्षत्र, ये सब क्या है? देव है, ज्योतिषी देव। तो लोग बोलते हैं कि व्यक्ति चंद्र पर जाके आया, तो जा सकता है क्या? कैसे जा सकता है? वो तो देव है, और कितनी ऊंचाई पर है देखना। इतनी ऊंचाई तो व्यक्ति गिर भी नहीं सकता है आज का व्यक्ति। वो कहीं और जाता है और उसको लगता है कि हम मून पर आ गए, है ना? तो वैसा नहीं है। ज्योतिषी लोक का विस्तार, चित्रा पृथ्वी जहाँ थी, याद होगा ना? चित्रा पृथ्वी खर भाग की फर्स्ट पार्टीशन। चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाकर, कितना ऊपर जाना है आपको? चित्रा पृथ्वी तो ये था मध्य लोक, यहाँ फर्स्ट था चित्रा पृथ्वी। चित्रा पृथ्वी से आपको कितने योजन ऊपर जाना है? 790 योजन। और टोटल मेरे ऊपर में कितना ऊपर है? 99,000 तो नीचे है। 1000 योजन जड़ कहाँ पे है? चित्रा पृथ्वी के नीचे। और चित्रा पृथ्वी से ऊपर कितना जाना है? 790 योजन। ठीक है, 790 योजन पे क्या मिलेगा? ज्योतिषी देव रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाओगे तो वहां पे क्या मिलेंगे? ज्योतिषी देव। और ज्योतिषी देव का स्टार्टिंग 790 योजन हुआ, और 790 से आप 110 और ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएंगे? 790 में 110 करो, ठीक है। 900 योजन तक ज्योतिषी देवों का क्या है? फ्लैट है, समझ लीजिए, उनका रहने का एरिया है। तो 790 योजन से 110 और ऊपर जाओ, यानी 900 योजन तक कौन रहते हैं? ज्योतिषी देव। यानी टोटल वो कितने योजन में रहते हैं? 110 योजन। यहाँ से गए चित्रा पृथ्वी से 790 योजन, सपोज ये है,
और यहाँ से 110 योजन इतना है, तो इतने पोर्शन में कौन रहते हैं? ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देव क्या करती है? जो सुमेरु पर्वत है 99,000 का है ना, उसमें से 790 से 110 योजन के जो विस्तार में रहते हैं वो परिक्रमा लगाते रहते हैं। सुमेरु पर्वत की क्या करते रहते हैं? परिक्रमा लगा रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है? दिन और रात होता है। अपन स्कूल में पढ़ते हैं ना, रबे मन में भी आता है कभी दिन कभी रात, ऐसा कैसे होता है? तो कैसे होता है? वो ज्योतिषी देव सूर्य चंद्र की क्या करते रहते हैं? परिक्रमा लगाते रहते हैं। इसलिए जब ज्योतिषी देव, जब सूर्य होता है, वो जब भरत क्षेत्र के पूर्व दिशा में होता है, पूर्व पश्चिम दिशा में उनकी पोजीशन होती है, तब क्या होता है? दिन होता है। और जब वो उनकी उत्तर दक्षिण में पोजीशन होती है, तब विदेश क्षेत्र में क्या होता है? दिन होता है, और अपने यहाँ क्या होती है? रात होती है। अब आपको ये नहीं सोचना है अमेरिका, भारत और ये तो कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या सोचना है? बहुत ऊंचा ऊंचा सोचना है, यानी हमको आपको भरत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र ऐसा सोचना है। तो जब अपने यहाँ सुमेरु पर्वत के पूर्व पश्चिम दिशा में जब सूर्य होगा, तो अपने यहाँ क्या होगा? दिन होगी, और विदेश क्षेत्र में क्या होगा? रात होगी। जब विदेश उत्तर दक्षिण दिशा में अपने यहाँ सूर्य होगा, यानी सुमेरु पर्वत के उत्तर दक्षिण में, तो अपने यहाँ क्या होगी? रात होगी, और विदेश क्षेत्र में क्या होगा? गेटिंग? तो ये ज्योतिषी देव कितने विस्तार में होते हैं। और सौधर्म विमान का ध्वज दल मध्य लोक के ऊपरी भाग में, वो बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी हुए थे एक प्रजाति। हाँ, वो पृथ्वी का एक जीव है। हाँ ठीक, यानी ज्योतिषी देवों के क्या होते हैं? विमान होते हैं बेटा। जैसे आज के व्यक्ति का हो ना चार्टर्ड प्लेन होता है व्यक्ति का, जैसे कोई नेता है तो उसका, वैसे ये जो ज्योतिषी देव है उनके विमान होते हैं। ये जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ये सारे के विमान होते हैं। उसका आगे पूरा आएगा देवों का डिस्क्रिप्शन कि एक एक देव के कितने विमान होते हैं सारा। तो ये जो विमान होते हैं वो नॉर्मली कोई धातु के नहीं बने होते, वो क्या होते हैं? पृथ्वी का, यानी ये जो पृथ्वी होती है उससे बने रहते हैं। पर है तो देव, उसमें देव रहते हैं, और वो पृथ्वी का है, और वो क्या रहते हैं? सुमेरु पर्वत की वो विमान परिक्रमा करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, अब ये आज इतना करके लास्ट कर दे, नहीं तो बहुत ओवर हो जाएगा, है ना? ये फिर समझ में तो आ रहा है। अब लोक का घनफल, जैसे अपन कोई भी चीज होता है उसका क्या निकालते हैं संजय अंकल? घनफल। आप जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका घनफल निकलता है, तो ये फिर लोक के उसका घनफल कितना है? तो घनफल का सूत्र क्या है? LBH। अपन स्कूल में पढ़ते थे LBH, लंबाई चौड़ाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई। तो लंबाई कितनी है इसकी? 7। हाँ, लोक का घनफल। तो अब लंबाई निकालने के लिए यानी पूरी, तो उसकी कैसे निकालेंगे? यहाँ तो 7 है, बीच में 1 है, फिर 5 है, फिर 1 है, ऐसा है कि नहीं? तो उसका एक क्या निकालना पड़ेगा आपको? एवरेज। एवरेज निकालना होगा कि नहीं? स्ट्रेट तो है नहीं, है ना? 7 फिर 1 फिर 5 फिर 1, तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 कितना होगा? 14। और 4 आपको क्या करने पड़ेगा? उसको डिवाइड करोगे 2 से, तो कितने निकल आएंगे? 7। तो टोटल कितना एवरेज निकलेगा? 7। इसलिए लंबाई कितनी? 7। चौड़ाई पीछे की गहराई कितनी है? और विड्थ कितनी है? 7 है ना? तो कितना हो जाएगा? 343 घन राजू। 7 इंटू 7 लोक का घनफल कितना हो जाएगा? अब एग्जाम में आएगा लोक का घनफल कितना है, तो कितना याद रखोगे? हाँ, 343 लिखा होगा, 353 लिखा होगा, 363। आप किस पर टिक लगाओगे? 343 है। ठीक। अब ऐसे ही अधोलोक का घनफल अलग से निकाला, जो नीचे का अधोलोक था उसका घनफल निकाला। तो ऊंचाई कितनी है अधोलोक की? 7 है ना? 7। गहराई कितनी है पीछे? 7 राजू। और चौड़ाई कितनी है? तो 7 नीचे 7 ऊपर मध्य लोक में जाते जाते कितनी हो जाएगी? 1। 7 प्लस 1, और कितने 2 से उसको डिवाइड किया तो कितना आएगा? 4। तो 7 इंटू 7 इंटू 4, तो कितने राजू आ जाएगा? 196 घन राजू क्या आ जाएगा? अधोलोक का घनफल।
नेक्स्ट अब मध्य लोक, अधोलोक का नहीं करता है। अब मध्य लोक की एक गल रखें। ठीक, आज इतना ही रखते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। आज के पुरस्कार अपू जैन आदम जैन की ओर से है और वो पुरस्कार सब लोग अपनी ईमानदारी से बुक बात कर लो। अब क्वेश्चन आंसर हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसे ईमानदारी से जिसको आए कोई बात। फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल साइलेंट, सबकी बुक बंद। हमको यहाँ से दिखता है कि इसकी बुक खुली हुई है। ठीक, ऊर्ध्वाधर की एग्जैक्ट हाइट कितनी है? 40 यूनिट से कम का एक आसान कौन बोला? Who is speaking? Again, Prithvivaj, please. 40,000 यूनिट से कम सात। गलत, sit down. वो एग्जैक्ट नहीं। हाँ, प्रिंसिपल। 40,000 योजन कम। वही तो उसने बोला था, मैंने गलत बोला ना उसको। उल्टा बोला था, उल्टा बोला था, उल्टा बोला। उल्टे से बोला नहीं, आंसर गलत था। क्वेश्चन सही है मेरा। 1,40,000 से 7 राज्य कम। 1,40,000 से 7 राज्यों को बताओ फटाफट। 7 राज्यों से 1,40,000 कम। 7 राज्यों से कि 7 राज्यों में? 7 राज्यों में कितना कम? 1,40,000। 7 राज्यों में 1,40,000 कम कि 1,40,000 में 7 राज्यों कम? तुम बोलो। 7 राज्यों में 1,40,000 कम। फर्स्ट क्लास, गुड। आप 40,000 कितना कम कर दोगे उतना क्या है? ऊर्ध्वाधर की आएगी। 1,40,000 का क्या है? मध्य लोक। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन नहीं बोलो। हाँ भाई। अधोलोक के खर एवं पंख भाग में। मैं देखो, हमको रिवर्स क्वेश्चन मत करो, आप आंसर बताओ। अधोलोक के रत्न भूमि के खर एवं पंख भाग में। ये फाइनल आंसर है आपका? यस। रॉन्ग, सिट डाउन। परफेक्ट। मध्य लोक नहीं रहते हैं और कहीं? हाँ, सही से। खर और सही बताया। मध्य लोक, खर और वो कहीं कुछ ना। खर के नीचे क्या होता है बताना ना। खर सही बोला, मध्य लोक सही बोला। एक और चीज भूल गए, आपने ध्यान से सुना होता तो आप बोल देते। जी, मध्यलोक पंख भाग में और खर भाग में। पहले कहाँ पे? मध्यलोक में पहले खर भाग में, फिर पंख भाग में और मध्यलोक। भवनवासी रहते कि व्यंतरवासी? अपने भवन भाग व्यंतर वाले नहीं? दोनों रहते। दोनों बोलो। भवनवासी और व्यंतरवासी देव क्या कहाँ रहते? मध्यलोक खर भाग और पंख भाग। वेरी गुड। नहीं समझ में आ रहा है सब। आ जाओ, ऐसे देख लीजिए।
वाले अधोलोक। मध्य थोड़ा सोच लो अपना सेंटेंस। मध्य लोग साथ साथ रहो, सही बोल रहे हैं? Sit down. मध्य लोग तो बेचारा एक राजू का है। कैसे नरक का आपको बताना है, कैसे कैसे होगा। आप सही बोले हैं, पर बस थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये खाली पहला दूसरा ऐसा नहीं है। देखो आप लोग आवाज कर रही है, आवाज सुन नहीं पाएंगे। नहीं, वो सही बोले, उनको आ रहा है आंसर। पहले नरक तो सारे, नरक तो नाम नहीं पूछ रहे, राजू पूछ रहे हैं। हाँ, फिर बताइए आप। तीसरा नरक आपको आता है पर पता नहीं। Sit down, sit down, sit down. भूल रहे हो? कोई बात नहीं। पीछे शिल्पी की मम्मी। अब बोलना मत। क्या? बोलिए भैया ने 7 नरक 6 राजू में है। कैसे कैसे? पहला दूसरा एक है और बाकी एक है। अच्छा, और टोटल कितना है? अधोलोक बोलिए मत। अधोलोक टोटल कितने में है? कितने राशि का है अधोलोक टोटल? 7 राजू। तो 7 राशि में से आपने तो 6 का ही 6 बताया। का बताया, मतलब 6 राजू का। तो बाकी के 1 राशि का क्या होगा? 6 राजू का नरक, 7 नरक 6 राजू। तो टोटल 7 राशि का है ना? नहीं, 6 राजू। इच्छा में माता जी आप दिख नहीं रहे। अधोलोक 7 राजू का है। एक राजू में नहीं, एक राजू में दो नरक हैं, प्रभाव प्रश्न का प्रभाव, और एक राजू में निगोद है। कुल 7 राजू का हो गया। अब गिनाओ पहले से आराम से। नाम नहीं, आप तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे पहली नरक और दूसरी नरक एक राजू में, बाकी के जो बचे हैं ना 4 बचे नहीं, 4 और 2। आप तो बोलो ना सीधा सीधा। तीसरा नरक, चौथा नरक, तीसरा नरक, चौथा नरक, 5वां और 6वां, 7वां नरक। मतलब ये हो गए अपने 7 नरक कुल अपने 6 राजू में, और एक राजू में निगोद है। ठीक, वेरी गुड। पहले दो पहले शांत हो जाओ, सबसे सुनो। आप बहुल बाकी मौके के लिए 80,000। सही है, सही है। 80,000 है खाली। हम पूछ रहे हैं खाली उनकी मोटाई जो आपने पूछी अबुर होगी उसे 80,000 योजन है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर, मीटर, राजू की योजन। 80,000। ठीक, अब बहुल बाकी 80,000 योजन। फाइन। ठीक, लोग की हाइट और गहराई कितनी है? और जो पंक्ति है वो भी सुनानी है, जो मैंने सुनाई थी। उसकी लंबाई चौड़ाई रहती, लंबाई और चौड़ाई दोनों सोच के बोलना। ये लोग है, अपना घर नहीं है, कुछ भी बोलना। हमने लंबाई और गहराई बताया, पूछी लंबाई और गहराई। लंबाई गहराई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई गहराई 7 होती है।
आपको आता है तो बस डर। हाँ 14 राग दंडनम लो पुरुष संठान तामे जीवनाते भगवत में ज्ञान, ये पंक्तियां हैं। पंक्ति से सही, आंसर सही बता रहे हैं। लंबाई और गहराई 7 क्या 7 योजन 7 योजन उनकी गहराई और लंबाई है। हमने घनफल नहीं पूछा, हमने सिर्फ हाइट पूछी है। और 14 राजू हाइट है और 7 राजू डेप्थ है। 7 राजू 14 राजू है ना टोटल। और डेप्थ कितनी है? और वो पंक्ति सुनाओ। आपका तो गलत हो ही गया। अरे ईमान 14 क्या किसकी आपकी? मदरी 14 राजू लंबाई है और चौड़ाई है 7 राजू। हमने चौड़ाई नहीं पूछी, हमने जितना पूछा उतना बताया। टोटल है 14 राजू। टोटल क्या चौड़ाई ऊंचाई क्या? हाँ पूरे 3 लोग। यानी लंबाई की गहराई? लंबाई है 14 राजू और चौड़ाई है 7 राजू। हम चौड़ाई नहीं पूछे, हम गहराई है 7 राजू और उसकी पंक्ति है 14 राजू दंड नव लोक पुरुषंतान तामे जीव अनादिते भरमते विज्ञान। फिर से बोलो, प्रोनाउंसिएशन गलत है। 14 राजू दंड नव उधर तक कुछ नहीं है, अर्थ गलत हो जाए, पंक्ति गलत है। अब काकू से पूछो ही मत, नहीं तो रश्मि आंटी का ही सिट डाउन। 14 राजू लंबाई है और 7 राजू गहराई है। 14 राजू दंड नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है विज्ञान। जैसे हिमालय उत्तम पर्वत ऊंचा पर्वत, वैसे ऊंचा। सब लोग अपने ड्रेस में आइए। देखो सब ऐसे आ जाते हैं। अरे ठंडी लगे तो स्वेटर पहनने को कौन मना आज कोई एब्सेंट तो नहीं है? कल नहीं, अब रोज आना, ठीक है ना? और इनकी